आप देख रहे हैं समझिए.com। आपकी जेब में रखा कागज का नोट जब धोखे से पानी में चला जाता है या फिर रोज रोज के इस्तेमाल से पुराना होकर बीच से फट जाता है तो दिल टूट जाता है, मन दुखी हो जाता है। बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर दुकानदार उस नोट को लेने से साफ मना कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी जेब में एक ऐसा नोट आ जाए जिसे ना तो पानी गला सके, ना पसीना खराब कर सके और ना ही खींचने पर वो बीच से फटे। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को इसी बड़ी क्रांति की ओर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जल्द ही हमारे हाथों में कागज के नहीं बल्कि पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के कड़कड़ाते हुए नोट आने वाले हैं। यह सिर्फ एक नया प्रयोग नहीं है बल्कि आपकी जेब में रखी रकम को सालों साल सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाला है। दरअसल 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट आरबीआई को नष्ट करने पड़े हैं। इसके पीछे एक कारण है, कागज के नोटों की उम्र बहुत कम होती है। नकली नोटों का जाल भी फैलाना प्लास्टिक नोट के मुकाबले आसान होता है और आज समझिए.com में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक के नोट की कहानी पर। मेरे साथ रहिए। तो क्या प्लास्टिक के नोट्स फायदेमंद हैं? इस पर विचार क्यों किया जा रहा है? 2016 के नोटबंदी के बाद नोटों की छपाई में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में 500 के नोट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। नोट्स की उम्र, जो उनकी औसत उम्र होती है, वो आरबीआई के प्लास्टिक नोट्स के फायदे के लिए तमाम सारी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई प्लास्टिक के नोट्स ज्यादा टिकाऊ होते हैं, इन पर नकली नोट बनाना मुश्किल होता है, ये गंदे कम होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। कई देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में प्लास्टिक के नोट्स सफल हुए हैं। चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि चुनौतियां भी बहुत कम हैं। प्लास्टिक के नोट्स की छपाई महंगी पड़ सकती है। भारत जैसे बड़े देश में इन्हें बदलना चुनौतीपूर्ण होगा। पर्यावरण पर असर को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आरबीआई का अब बयान क्या है, ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आरबीआई कहता है कि हम सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर प्लास्टिक नोट्स को लेकर पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं और इसको लेकर तैयारी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। तो तमाम सारी बातों के बीच आज मैं प्लास्टिक के नोट्स पर बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूं। पॉलीमर नोट के माइलस्टोन्स, जो उनकी टाइमलाइन है, वो मैं आपको बता दूं। असल में 1988 में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला पॉलीमर नोट, 1996 में ऑस्ट्रेलिया ने नोट पूरी तरह से पॉलीमर में बदल दिए, अपने सारे नोट बदल दिए। अब 1990 से लेकर 2000 तक वियतनाम, रोमानिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित कई देशों ने भी इसको अपना लिया। 2011-13 में क्या हुआ? 2011-13 में कनाडा ने सभी मूल्य वर्ग के जो नोट थे उनको चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर में बदल दिया। 2012 में भारत ने दुनिया के लगभग 10 देशों के पॉलीमर नोट का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पहली बार नहीं है जब इस पर काम हो रहा है। 2012 में भी इस पर काम शुरू हुआ है, लेकिन रद्दीकरण के कारण इस प्रयोग को रोक दिया गया। 2016 से लेकर 2021 तक ब्रिटेन में भी सभी मूल्य वर्ग के नोट चरणबद्ध तरीके से पॉलीमर में बदल दिए गए। 2026 में भारत ने पॉलीमर नोट की जो दिशा है, उस दिशा में प्रयोग शुरू करने का फैसला किया और सरकार ने यह माना कि इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। अब जो नए नोट की छपाई है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि नए नोट की छपाई क्या कहती है। असल में तमाम सारी बातों के बीच 2016-17 में हुआ क्या? 2016-17 में 7,965 करोड़ रुपए के जो मूल्य थे उसकी खर्चा आया। 2017-18 में कितना खर्चा आया? 4,900 करोड़ रुपए का खर्च आया। 2018-19 में 4,800 करोड़ रुपए का, 2019-20 में 4,400 करोड़ रुपए का, 2020-21 में 4,000 करोड़ का और 2021-22 में
5,000 करोड़, 2022-23 में 4,700 करोड़, 2023-24 में 5,100 करोड़, 2024-25 में यह खर्चा बढ़ गया और बढ़ के सीधे 6,400 करोड़ पर पहुंच गया। 2025-26 में यह खर्चा 4,875 करोड़ रुपए आया। ये क्या था? ये हर साल नोट छपाई का खर्चा आपको बता रहा हूं। अब कनाडा में पॉलीमर नोट जो लॉन्च हुए, उस लॉन्च होने पर नोटों की उम्र 4 गुना बढ़ गई, जबकि अनुमान एक था कि उम्र केवल 2.5 गुना तक बढ़ेगी, लेकिन इन नोटों की उम्र 4 गुना बढ़ गई। इससे उत्साहित लोगों ने उस पर और काम करना शुरू किया। लेकिन तमाम बातों के बीच में आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी तक आरबीआई ने कितने मूल्य के नोट नष्ट किए हैं। रकम जानना चाहते हैं आप? 50 लाख करोड़ रुपए के नोट आरबीआई अब तक नष्ट कर चुका है। कैसे नष्ट कर चुका है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2016 से लेकर 17 में करीब 12.5 अरब नोट नष्ट किए जा चुके हैं। नोटों का जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो 3.6 लाख करोड़ रुपए की थी। 2017-18 में क्या हुआ? 2017-18 में 27.7 अरब के नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 16.7 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू थी। 2018-19 में क्या हुआ? 12.4 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू कितनी थी? 0.5 लाख करोड़ रुपए नोटों की वैल्यू थी। 2019-20 में क्या हुआ? 14.7 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो 1.2 लाख करोड़ रुपए थी। 2020-21 में क्या हुआ? 10 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख करोड़ रुपए की नोटों की वैल्यू थी। आप सोचिए, 2021-22 में 18.8 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की जो वैल्यू थी वो 1.9 लाख करोड़ रुपए थी। 2022-23 में कितने? 22.9 अरब नोट नष्ट किए गए। नोटों की वैल्यू थी 4.8 लाख करोड़ रुपए की। 2023-24 में 21.2 अरब नोट नष्ट किए गए। उनकी वैल्यू 7.8 लाख करोड़ रुपए थी। और इसके साथ साथ 2024-25 में 23.9 अरब नोट नष्ट किए गए। उनकी वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपए थी। 2025-26 में 17 अरब नोट नष्ट किए गए। ये जो संख्या है जो नष्ट किए गए, और उन नोटों की वैल्यू 4 लाख करोड़ रुपए थी। आप सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में नोट खराब हो जाते हैं और हर साल सरकार को वो नोट बदलने पड़ते हैं। अब सीमा पार से जो चलने वाले जाली नोट हैं, उनके सिंडिकेट को समझाने की कोशिश करता हूं। वो जो सिंडिकेट है वो दशकों से खत्म नहीं हो पाया। उस सिंडिकेट और गली मोहल्लों में जो नकली नोट छापे जाते हैं, उन नकली नोटों पर रुपयों में सालों से देश की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर खोखला किया है। अक्सर आम नागरिक एटीएम से पैसे निकालते हैं या फिर किसी दुकान पर छुट्टा लेने जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो नोट उन्हें मिला है वो नोट तो नकली निकल गया है। कभी कभी तो बैंकों में भी इस तरह के नकली नोटों की पहुंच हो जाती है। लेकिन अब नकली नोट के इस पूरे काले साम्राज्य पर ताला लगने जा रहा है, ऐसा दावा आरबीआई कर रहा है। आरबीआई बैंक जिस प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसकी नकल करना एक तरह से नामुमकिन के बराबर है। इसमें ऐसे खास सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा रहे हैं जिन्हें साधारण प्रिंटर या फिर कागज पर बनाना किसी भी जालसाज के बस की बात नहीं होगी।